हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है माँ की ममता, बहू का दर्द। सुबह का आसमान हल्का गुलाबी था। सर्द हवा में हल्की सी ठंडक थी, पर आरती के हाथ पसीने से भीगे हुए थे। आंगन में बिछी कुर्सियों पर रिश्तेदार बैठे थे। कोई धीरे धीरे बात कर रहा था, कोई आंसू पोंछ रहा था। घर की दीवारें, जिन पर कभी उसके बचपन की हंसी गूंजती थी, आज चुप थी। आरती दर्पण के सामने बैठी थी। लाल जोड़ा, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, सब कुछ बदल चुका था। उसकी माँ पीछे खड़ी थी। धीरे से बोली, बेटी, ससुराल में सबका सामना करना, घर को अपना समझना, झुकना पड़े तो झुक जाना, पर खुद को खो मत देना। आरती ने आईने में खुद को देखा। क्या सच में वह वही लड़की है जो कल तक बेफिक्र हंसती थी? उसने धीरे से पूछा, माँ, अगर कोई सामने समझे ही नहीं तो? माँ की आंखें भर आई। समझाने की कोशिश करना, रिश्ते एक दिन में नहीं बनते। विदाई का समय आ गया। जब उसने अपने पिता के पैर छुए तो उसकी उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने सिर पर हाथ रखा। हमारी इज्जत अब तेरे हाथ में है। ये शब्द आशीर्वाद थे या जिम्मेदारी का बोझ, ये नहीं पता। गाड़ी आगे बढ़ी। पीछे छूट गया उसका नाम, उसका कमरा, उसकी पहचान। अब वह सिर्फ किसी की बहू थी। ससुराल का घर बड़ा था। ऊंची दीवारें, बीच में आंगन और एक कोने में तुलसी का चौरा। दरवाजे पर सावित्री देवी खड़ी थी, चेहरे पर शक्ति, आंखों में गौरव। आरती ने झुककर उनके पैर छुए। सदा सुहागन रहो, उन्होंने कहा, पर आवाज में गर्माहट नहीं थी। अंदर आते ही रस्में हुई, हंसी ठिठोली हुई, पर आरती ने महसूस किया हर निगाह उसे परख रही है। रसोई दिखाते हुए सावित्री देवी बोली, ये हमारा घर है, यहाँ सब नियम से चलता है। सुबह 5 बजे पूजा होती है, खाना समय पर बनता है और घर की इज्जत सबसे ऊपर होती है। जी माँ जी। आरती ने सिर झुका लिया। रात को जब सो गए तो रोहित कमरे में आया। वह मुस्कुराया। डर लग रहा है? आरती ने हल्की मुस्कान दी, थोड़ा सा। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा। माँ सख्त है, पर दिल से बुरी नहीं। आरती ने मन ही मन सोचा, काश ये सच हो। सावित्री देवी का जीवन आसान नहीं रहा था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही रोहित को पाला था। हर सुबह 4 बजे उठती, सिलाई करती, घर घर जाकर काम भी किया। रोहित उनकी दुनिया था। और वही बेटा शादी करके किसी और के साथ हंसता बोलता था। एक शाम सावित्री देवी ने देखा, रोहित और आरती छत पर साथ बैठकर चाय पी रहे थे। दोनों हंस रहे थे। उनके दिल में हल्की चुभन हुई। पहले तो चाय मेरे साथ पीता था, उन्होंने सोचा। अगले दिन से छोटी मोटी बातें शुरू हो गई। चाय में चीनी ज्यादा है, सब्जी ऐसे नहीं काटते, हमारे घर की बहुएं ज्यादा हंसती नहीं हैं। आरती कोशिश करती रही। सुबह 4 बजे उठने लगी, पूजा करने लगी, घर का हर काम सीखने लगी। एक दिन उसने अपने मन से खीर बनाई। सोचा, माँ जी खुश होंगी। सावित्री देवी ने चखा और बोली, मेरे बेटे को इतना मीठा चीज पसंद नहीं। रोहित चुप रहा। उस रात आरती ने तकिए में मुंह छुपाकर रोई और धीरे से बोली, क्या मैं सच में गलत हूँ? कमरे की दीवारें खामोश थी, पर उसका दिल टूटने की आवाज सुन रहा था। कुछ दिनों बाद पड़ोस की शर्मा आंटी आई। सावित्री देवी बोली, शर्मा जी की बहू तो सुबह 4 बजे उठकर पूरा घर संभाल लेती है। आरती वहीं खड़ी थी। उसे लगा जैसे उसकी तुलना किसी अदृश्य तराजू पर हो रही है। वह खुद को और बदलने लगी। कम बोलना, ज्यादा काम करना, हर बात पर जी माँ जी कहना, पर फिर भी तारीफ कभी नहीं मिली। धीरे धीरे घर में दो खामोशियां बन गई। एक सावित्री देवी की, दूसरी आरती की। दोनों अपने अपने दर्द में डूबी थी। एक को डर था बेटा दूर हो जाएगा, दूसरी को डर था वह इस घर में कभी अपनी जगह नहीं बना पाएगी। रोहित बीच में था, पर वह भी माँ और पत्नी के बीच की दूरी समझ नहीं पा रहा था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरती के लिए हर दिन एक परीक्षा जैसा था। सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई, फिर पूजा, फिर सास की जरूरतें और अंत में खुद के लिए थोड़ा सा समय, जो अक्सर मिलता ही नहीं था। एक दिन सुबह उठते ही उसे अजीब सी घबराहट महसूस हुई। चक्कर आया। उसने दीवार का सहारा लिया। रोहित ने देखा तो घबरा गया। आरती, क्या हुआ? डॉक्टर के पास जाने पर जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर मुस्कुराई। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। वो शब्द आरती के कानों में देर तक गूंजते रहे। माँ। उसकी आंखें भर आई। इतनी पीड़ा, इतनी चुप्पी के बीच ये खबर एक उजाले जैसी थी। घर आकर जब सावित्री देवी को बताया गया तो उन्होंने एक पल के लिए आंख बंद कर ली।
फिर धीरे से बोली, भगवान की कृपा है। पहली बार उन्होंने आरती के सिर पर हाथ रखा। वह स्पर्श छोटा था, लेकिन आरती के दिल में बहुत बड़ा हो गया। उस रात उसने सोचा, शायद अब मैं सिर्फ बहू नहीं रहूंगी, माँ बनने के बाद मुझे भी समझा जाएगा। गर्भावस्था के साथ साथ सलाहें भी बढ़ने लगी। पड़ोस की महिलाएं, रिश्तेदार सब कुछ कहते, पहला बच्चा बेटा हो तो घर संभल जाता है, वंश तो बेटे से चलता है, दादी की गोद पहले पोते से भरनी चाहिए। आरती मुस्कुरा देती, पर अंदर कुछ टूटता जाता। एक शाम उसने रोहित से पूछा, अगर बेटी हुई तो? रोहित ने कहा, तो क्या हुआ, बेटी भी तो घर की रौनक होती है। पर जब उसने यही बात सावित्री देवी की आंखों में ढूंढी, तो उसे वहां चुप्पी मिली। काम कम नहीं हुआ। हमारे जमाने में औरतें खेतों में काम करती थी, इतना आराम ठीक नहीं। आरती थक जाती, पर बोलती नहीं। उसके भीतर एक माँ धीरे धीरे जन्म ले रही थी, जो सहना नहीं, बचाना चाहती थी। वह रात बहुत लंबी थी, बार बार उठता दर्द, अस्पताल की सफेद दीवारें, मशीनों की आवाज। आरती को लगा जैसे उसकी सांसें भी गिनती में चल रही हों। घंटों बाद जब रोने की एक पतली सी आवाज गूंजी, तो समय थम गया। नर्स ने बच्ची को उसकी छाती पर रखा, नन्ही सी गर्म सांसों वाली गुलाबी उंगलियां। आरती की आंखों में आंसू बह निकले। मेरी बेटी। रोहित बाहर खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थी। लेकिन जब सावित्री देवी ने पूछा क्या हुआ और जवाब मिला कि बेटी हुई है, तो उनके चेहरे पर एक क्षण में ही खामोशी उतर आई। कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी, उन्होंने कहा। आरती ने वो वाक्य सुना और उसी पल समझ गई, कुछ खुशियां पूरी होने से पहले ही अधूरी कर दी जाती हैं। घर लौटने के बाद सब कुछ बदल गया, पर पूरी तरह नहीं। सावित्री देवी अब पोती को गोद में लेकर घंटों बैठी रहती, उसे लोरी सुनाती, उसे अपने पुराने किस्से सुनाती। आरती दूर खड़ी देखती, पर जब वह कुछ कहती, माँ जी दूध का समय हो गया है, तो जवाब आता, मुझे पता है। माँ की ममता पोती तक भरपूर थी, पर बहू तक पहुंचते पहुंचते थम जाती। आरती को लगा जैसे वह सिर्फ एक जिम्मेदारी है, एक इंसान नहीं। एक दोपहर बच्ची को हल्का बुखार हो गया। आरती घबरा गई, डॉक्टर को दिखाने की बात कही। सावित्री देवी गुस्से में बोली, तुम ठीक से ध्यान ही नहीं रखती, हर वक्त थकी थकी रहती हो। वह वाक्य आरती के भीतर आग बन गया। उसने पहली बार आवाज उठाई, माँ जी मैं भी उसकी माँ हूँ, मेरी भी ममता है। घर में सन्नाटा छा गया। रोहित ने दोनों को देखा। उसे पहली बार समझ आया, यह सिर्फ बहस नहीं, वर्षों से जमा दर्द है। उस रात आरती सो नहीं पाई। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाकर सोचा, क्या मैं इसे वही सब सहने दूंगी जो मैंने सहा? उसे अपनी माँ की बातें याद आई, टूटना मत। उस रात पहली बार आरती ने फैसला किया, अब चुप्पी उसकी मजबूरी नहीं होगी। सुबह पहले जैसी ही थी, लेकिन आरती अब पहले जैसी नहीं थी। उसने आईने में खुद को देखा, थकी आंखें, बिखरे बाल और भीतर जमा हुआ सालों का मौन। उसने मन में ठान लिया, सम्मान मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। उस दिन से उसने काम करना बंद नहीं किया, पर हर अपमान को चुपचाप निगलना भी बंद नहीं कर दिया। अगर सावित्री देवी कुछ कहती, तो वह विनम्र होकर लेकिन स्पष्ट जवाब देती, माँ जी मैं सीख रही हूँ, पर मैं गलत नहीं हूँ। सावित्री देवी को यह बदलाव खटकने लगा। उन्हें लगा बहू हाथ से निकल रही है, लेकिन सच तो यह था, बहू खुद को पा रही थी। रोहित हमेशा बीच में फंसा रहता था। माँ का त्याग उसने देखा था, पत्नी का दर्द अब वह महसूस करने लगा था। एक रात उसने माँ को कहते सुना, आजकल की लड़कियां बहुत जवाब देती हैं। रोहित शांत रहा, फिर बोला, माँ जवाब देना गलत नहीं होता, गलत लहजा होता है। आरती ने कभी बदतमीजी नहीं की। सावित्री देवी चुप हो गई। उन्हें पहली बार लगा, बेटा बदल नहीं रहा, समझदार हो रहा है। उस रात सावित्री देवी बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे अपना अतीत याद आया। वह भी तो कभी नई नई बहू बनकर आई थी। उसकी सास सख्त थी, हर बात में कमी निकालती थी। कितनी रातें उन्होंने रोकर काटी थी। उन्होंने खुद से वादा किया था, मैं अपनी बहू को कभी नहीं रुलाऊंगी। फिर कब वही कहानी दोहराई जाने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उन्होंने खुद को कटघरे में खड़ा किया। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। अब घर की पूरी जिम्मेवारी आरती पर थी। सुबह दवाई देना, समय पर खाना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, बच्ची की देखभाल, दिन भर भाग दौड़, पर शिकायत एक भी नहीं। एक रात सावित्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
आरती ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। रोहित ऑफिस के काम से बाहर था। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। सावित्री देवी ने कमजोर आंखों से आरती को देखा। वो वही बहू थी जिसे वह रोज परखती थी, और वही बहू आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई थी। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी थी। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, आरती। वह पास आई। जी माँ जी। तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? आरती मुस्कुराई, क्योंकि आप इस घर की माँ हैं और मैं इस घर की बहू, और रिश्ते निभाए जाते हैं, गिनाए नहीं जाते। सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दे, मैं अपने डर में तुझे समझ ही नहीं पाई। उस पल दोनों के बीच वर्षों की दूरी पिघल गई। घर लौटने के बाद सब बदल गया। अब सावित्री देवी हर बात में टोकती नहीं थी, बल्कि पूछती थी, थक गई होगी, बैठ जा। बेटी, मैं बच्ची को संभाल लेती हूँ। पहली बार उन्होंने उसे बहू नहीं बेटी कहा। आरती की आंखें भर आई। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं समझ से बनते हैं। एक दिन छोटी बच्ची, जिसका नाम अब आराध्या रखा गया था, उसने पूछा, दादी, मम्मा पहले रोती क्यों थी? सावित्री देवी चुप रही, फिर बोली, क्योंकि दादी उन्हें समझ नहीं पाई थी। आरती ने उनकी ओर देखा और दोनों मुस्कुराई। अब घर में शिकायत नहीं, संवाद था। समय के साथ घर में हंसी लौट आई। सावित्री देवी अब पड़ोस की औरतों से कहती, बेटियां घर की रौनक होती हैं और बहुएं घर की नींव। आरती यह सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देती। वह अब कमजोर नहीं थी, वह मजबूत थी, क्योंकि उसने सहकर नहीं, समझकर जीना सीखा था। एक शाम सावित्री देवी ने आरती से कहा, माँ की ममता तभी पूरी होती है जब वह बहू के दर्द को भी समझे, वरना ममता भी अधूरी रह जाती है। आरती ने उनके कंधे पर सिर रख दिया। घर अब सिर्फ ईंटों का नहीं था, भावनाओं का था। साल बीतते गए। आराध्या अब 5 साल की हो चुकी थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। वह दादी की चोटी बनाती, मम्मा के साथ रसोई में खेलती और पापा की गोद में झूलती। घर सच में बदल चुका था, पर समाज अभी भी वही था। एक दिन मोहल्ले में किसी ने कहा, इतनी पढ़ाई किस लिए करवा रहे हो लड़की को? आखिर शादी ही तो करनी है। आरती ने पहली बार सामने जवाब दिया, पढ़ाई शादी के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए होती है। सावित्री देवी ने यह सुना और गर्व से मुस्कुराई। आराध्या स्कूल जाने लगी थी। वह बहुत होशियार थी। टीचर हमेशा उसकी तारीफ करती। एक दिन स्कूल में डांस प्रतियोगिता थी। आराध्या को मुख्य भूमिका मिली, लेकिन उसी दिन घर में रिश्तेदार आने वाले थे। सावित्री देवी ने पहले कहा, इतने लोगों के सामने बहू और बेटी को नाचने भेजना ठीक नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। आरती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सावित्री देवी बहुत देर तक सोचती रही। उन्हें अपना अतीत याद आया, जब उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया था, जब उन्हें मंच पर जाने से रोका गया। सुबह उन्होंने खुद आराध्या का ड्रेस निकाला। जा बेटी, पूरा मंच तेरा है। आरती की आंखें भर आई। ये सिर्फ अनुमानित नहीं थी, अनुमति नहीं थी, ये सोच की जीत थी। जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। एक दिन रोहित ऑफिस से लौटते वक्त सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। फोन आया। आरती के हाथ कांपने लगे। अस्पताल की वही गंध, वही डर। डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं, पर कुछ दिन आराम करना होगा। उस वक्त सावित्री देवी ने आरती का हाथ पकड़ा। मैं हूं ना। पहली बार भूमिकाएं पूरी तरह बदल चुकी थी। अब माँ और बहू नहीं, 2 औरतें थी जो एक घर को संभाल रही थी। रोहित के आराम के दिनों में घर की सारी जिम्मेवारी दोनों ने मिलकर संभाली। आरती बाहर के काम भी देखने लगी, बैंक, बिल, अस्पताल, सब कुछ। पड़ोस की महिलाएं हैरान थी, बहू बाहर जा रही है। सावित्री देवी ने गर्व से कहा, हाँ, मेरी बहू सब संभाल सकती है। वह मेरी बहू अब अधिकार नहीं, अपनापन था। समय के साथ सब सामान्य हुआ। एक दिन फिर से घर में खुशखबरी आई। आरती दूसरी बार मां बनने वाली थी। इस बार कोई डर नहीं था, न बेटे की उम्मीद, न बेटी का भय। सावित्री देवी ने कहा, स्वस्थ बच्चा हो, बस यही दुआ है। जब दूसरी बार बच्चा हुआ, फिर बेटी। पूरा घर मुस्कुराया। रोहित ने दोनों बेटियों को गोद में लिया। सावित्री देवी ने कहा, मेरी दोनों लक्ष्मियां। यह वही घर था जहां कभी बेटी के जन्म पर चुप्पी थी। एक शाम आंगन में बैठी सावित्री देवी ने आरती से कहा, मैंने बहुत देर से सीखा कि बहू भी किसी की बेटी होती है, और अगर माँ अपना
बहू का दर्द नहीं समझे तो उसकी ममता अधूरी रह जाती है। आरती ने उनके कंधे पर सिर रखा। माँ, आपने देर से नहीं, सही समय पर सीखा। दोनों की आंखों में संतोष था। सालों बाद आराध्या अब बड़ी हो चुकी थी। वह मंच पर भाषण दे रही थी। औरत की ताकत उसकी चुप्पी में नहीं, उसकी समझ में होती है। और मेरी दादी और माँ ने मुझे यही सिखाया। सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, आज मेरी ममता पूरी हो गई। घर वही था, आंगन वही, तुलसी वही, पर सोच बदल चुकी थी। अब उस घर में माँ की ममता बहू के दर्द से होकर गुजरती थी और इसीलिए पूरी भी थी। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।